हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस हैबिट्स। आज मैं क्लास 6 की बुक इंग्लिश की बुक जो शॉर्ट स्टोरी की बुक है उसका चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू वर्ड्स रीड कराऊंगी। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अ मदर, सबसे पहले चैप्टर का नाम है ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। मीन्स टेल मीन्स होती है कहानी, टू वर्ड्स माने दो पक्षियों की कहानी। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माँ पक्षी एंड हर टू यंग वंस और उसके दो बच्चे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में रहते थे। मतलब एक पक्षी चिड़िया थी, वह और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है कि कहानी में उसकी माँ मर जाती है तूफान आने के कारण, और उसके दो बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ईच फाउंड आ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग तरह का घर मिलता है रहने के लिए। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है कि जंगल में एक चिड़िया और उसके बच्चे जिनका अभी अभी जन्म हुआ था वह जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टाल, उनका टाल पर, पेड़ की टाल पर एक घोंसला बना हुआ था। शेडी ट्री, छायादार पेड़। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस, मतलब उसकी माँ जो पक्षियों की माँ थी वह अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। डे एंड नाइट, दिन और रात अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। वन डे, एक दिन। देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन एक बड़ा तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, बहुत ही बिजली चमकी, तूफान आया। लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली चमकी। एंड थरथराहट के साथ, थंडर मीन्स थरथराहट के साथ बिजली चमकी। एंड रेन, और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू, और हवा चली। डाउन मैनी ट्रीज, और इस हवा ने बहुत से पेड़ों को नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, जो बड़ा सा पेड़ था जिस पर ये पक्षी रहते थे वह भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी सी भारी किसी शाखा ने उस घोंसले में किसी बड़ी भारी शाखा का धक्का लगा। एंड किल द बर्ड, और उसने उस पक्षी को मार दिया। Fortunately for the baby's birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. मीन्स सौभाग्य से जो बेबी बर्ड्स थे, जो पक्षी के चिड़िया के दोनों बच्चे थे, सौभाग्य से उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत बड़ा तूफान उन्हें उड़ाकर ले गया। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे साइड उन्हें उड़ाकर ले गया। और जो चिड़िया थी, जो उनकी माँ थी, वो उस तूफान में मारी गई। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम, हाँ अब ये अगली लाइन पढ़नी है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ
cave। उनमें से एक जो चिड़िया का बच्चा था वो एक गुफा के किनारे पहुंच गया। Where a gang of robbers lived, जहाँ पर Where a gang of robbers lived, जहाँ पर एक डाकुओं का गैंग रहता था। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और जो दूसरा बच्चा है चिड़िया का वो उस तूफान के बहाव से, तूफान के झटके से ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा, जो कि उस गुफा से थोड़ा दूर था। मतलब चिड़िया के दोनों बच्चे अलग अलग जगह पे गिरे। एक जो है वो गैंग ऑफ रॉबर्स के पास गिरा और दूसरा ऋषि के आश्रम के पास गिरा। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थी वो अब बड़ी हो गई थी। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। उस देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही शॉ ए डियर, उसने एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वह इसके पीछे गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, यह उसको जंगल में अंदर की तरफ ले गया। फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और वह नहीं जानता था कि अब वह कहाँ आ गया है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय तक वहाँ जंगल में घूमता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर तक नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वह बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि एक गुफा के किनारे लगा हुआ था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसे एक चिल्लाने की आवाज आई। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे आया है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसके आभूषण ले लेते हैं और उसका घोड़ा ले लेते हैं। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, अन्यथा वह चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, उसने देखा कि पेड़ पर एक बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई है। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, इसी तरह की आवाज़ें उसे गुफा से आती हुई सुनाई दे रही थी। ही इशूइंग माने होता है आवाज़ निकालना, और फेंट माने होती है धुंधली सी कम आवाज़, मतलब हल्की हल्की धीमी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े की तरफ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जल्दी से वह वहाँ से भागा, इतनी जल्दी जितनी की जल्दी वह वहाँ से भाग सका। The king was amazed to hear a similar voice again. यहाँ पर लिखा है कि राजा ने इसी तरह की आवाज़ फिर से सुनी।
He came to know the bird's true story. वह पक्षियों की जो ट्रू स्टोरी थी, जो कहानी थी, वह जान गया था. He met the ऋषि who explained the behavior of each bird. वह उस ऋषि से भी मिला जिसने उसे दोनों पक्षियों के बिहेवियर के बारे में बताया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वह एक आश्रम के पास पहुंच गया. It was the ऋषि आश्रम. यह ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया. And sat down in its shade. और इसकी छाया में बैठ गया. Suddenly अचानक he heard a gentle voice. उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी. Announce welcome to the आश्रम. जो कह रही थी, आश्रम में आपका स्वागत है सर. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. कृपया अंदर चलिए और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. मटके में ठंडा पानी है. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. और आप उसका उपयोग कर लीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग. राजा ने ऊपर देखा और उसे एक चिड़िया दिखाई दी. ब्राउन बर्ड इन द ट्री. जो कि ब्राउन कलर की थी पेड़ पर. ही वॉज अमेज्ड. वह आश्चर्यचकित हो गया. दिस वन लुक्स लाइक अ अदर बर्ड आउटसाइड द केव. यह चिड़िया भी उसी तरह की दिख रही थी जैसे कि उसने उस गुफा के बाहर एक चिड़िया को देखा था. He said to himself loudly. उसने बहुत तेज आवाज में कहा. You are right sir. हाँ बिल्कुल आप सही हो सर. Answered the bird. उस चिड़िया ने उत्तर दिया. He is my brother. वह मेरा ही भाई है. But he has made friends with robbers. लेकिन वह डाकुओं का मित्र बन गया है. He now talks as they do. वह अब इसी तरह से बात करता है जैसा कि वे करते हैं. He doesn't talk to me anymore. अब वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता है. Just then the ऋषि entered the आश्रम. तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं. वेलकम सर. स्वागत है सर आपका. ही सेड टू किंग. उसने राजा से कहा. प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. प्लीज अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड. आप थके हुए दिख रहे हो. रेस्ट फॉर अ व्हाइल. कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड. और फिर आप मेरे यहाँ भोजन कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि. राजा ने ऋषि से कहा. द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. द किंग टोल्ड. राजा बोला. द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स. राजा ने दो चिड़ियों की कहानी उस ऋषि को बताई. एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली. और किस तरह से वे दोनों अलग अलग तरीके से व्यवहार करती हैं. दो दे लुक्ड सो अलाइक. यद्यपि वे दोनों एक जैसी ही दिखती हैं. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज. पूरा जंगल आश्चर्यचकित है. ही सेड. वह बोला. द होली मैन स्माइल्ड. फिर वह ऋषि मुस्कुराए. एंड सेड. और बोले. After all, one is known by the company one keeps. आखिरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी संगत से ही जाना जाता है. That bird has always heard the talk of robbers. उस पक्षी ने हमेशा ही डाकुओं का साथ निभाया है. डाकुओं की बातें ही सुनी हैं. He imitates them. वह उन्हीं का अनुकरण करती है. And talks about robbing people. और
लोगों को लूटने के बारे में ही बात करती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और वह इसी चीज को रिपीट करती है जो कि उसने हमेशा से सुना है। ही वेलकम्स पीपल, और ये जो चिड़िया मेरे पास रहती है वह हमेशा वैसा ही करती है जो उसने यहाँ पर सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में आए हुए लोगों का स्वागत करती है। नाउ अब कम इनसाइड द रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं तुम्हें इस स्थान के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा और इन चिड़ियों के बारे में भी और यहाँ के पक्षियों के बारे में भी। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। यदि आपको लेसन समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।